हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज से हम सीखेंगे जो हिंदी थी, हिंदी के क्लास में प्रैक्टिस सेट सीखेंगे। प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हिंदी के। और जो डीप में जो पढ़ाए थे हिंदी को हमने, जैसे वर्णमाला था, विराम चिन्ह थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं एकदम गहराई से। सिर्फ आज से हम प्रैक्टिस सेट सीखेंगे कि प्रैक्टिस सेट किस प्रकार करें। जैसे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा, ख, सा, हा, सा, ख, सा, हा, ये सारे हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। फिर दूसरा देखो, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, श्वास का प्रयोग किया जाए। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को हम घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। फिर अगला देखो, या, र, ल, व व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? या, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता हमारा अगला, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन है? ओष्ठ जो ओंठ से निकाली जाती है ध्वनि कौन है? तो इसमें हमारी फा ध्वनि है। कौन है? फा ध्वनि है। फा ध्वनि है। वाबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? वाबिल को हिंदी में हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। फिर अगला देखो, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बा स्वर नहीं है। फिर निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? तो हमारा द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। द शब्द क्या है? घोष वर्ण है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं वर्ण को या अक्षर को। इसको वर्ण या अक्षर को कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका एग्जाम यूपी टीजीटी में पूछा गया, जो 2009 का एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा, का, खा किससे निकलते हैं? तो कंठ ध्वनि से निकलती हैं। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन होता है? ड और ढ मूर्धन होता है। टा, ठा, ड, ढ, अड़ा, ये हमारे कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जो अल्प प्राण वर्ण हैं ये कौन से हैं? तो का और गा। अल्प प्राण जो प्रथम हर वर्ग का प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो का और गा हमारा क्या है? अल्प प्राण है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से जो नई विकसित ध्वनि कौन सी है? ख, ग। ख और ग, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ये चीजें हैं। फिर आगे देखो, फिर इसमें आगे देखो, क्या आगे क्वेश्चन देखो। अब आगे हमारे आता है, सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ हमारा क्या है? घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है। इसमें कौन सा हमारा व्यंजन नहीं है? तो ऊ हमारा क्या है? स्वर है, व्यंजन नहीं है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ जो ओंठ से नहीं बोली जाती है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? ता ध्वनि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ता ध्वनि हो जाएगी। पा, बा, मा ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। फिर आगे देखो, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 हमारी मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? तो 52 मानी गई हैं हिंदी वर्णों में। फिर निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन हमारा यहाँ है, जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक व्यंजन। फिर ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया? श्री को नहीं दिया गया। किसको नहीं दिया गया? श्री को नहीं दिया गया है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वुत व्यंजन होते हैं? द्वुत व्यंजन होते हैं। तो द्वुत व्यंजन किसके हैं? दिल्ली के, क्योंकि ला यहाँ पे 2 बार आया है। तो ये हमारा कोई भी अक्षर हो, तो अगर वो अक्षर 2 बार रिपीट होता है, जिसे बच्चा लिख दिया जाए, तो बच्चा में चा 2 बार आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वुत व्यंजन हो जाएगा। फिर आगे देखो, फ, ख, स, ह कौन से व्यंजन हैं? फ, ख, स, ह कौन से व्यंजन हैं? तो ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। फिर छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त, क्योंकि ये 2 शब्द 2 अक्षर से मिलकर बना, का से का प्लस और खा, का प्लस श, का प्लस श, उससे मिलकर ये बना है छ। फिर हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। इसके बाद का के बाद, क्योंकि का के बाद हमारा यही अक्षर बनता है, का और प्लस शा मिला के ये छा बन जाता है। तो का हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।